नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रामनवमी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिस पे जो व्यक्ति ज़रा भी इस देश के बारे में फिक्र करता होगा उसका दिमाग ज़रूर जाएगा और वो सोचेगा ज़रूर कि ऐसा क्या हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन पर उन्हें मानने का दावा करने वाले लोग मर्यादाएं भुला रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों को अचानक क्या हो गया और क्या हो जाता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर पर रामनवमी के दिन इस देश में लोग तनाव फैलाने में क्यों जुट गए थे। आज हम इस चीज़ को समझेंगे, कई पहलू से इसका एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में ऐसा क्यों होता है या हमारे देश में ऐसा क्यों होने लगा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आपको देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी के दिन उत्पात की खबरें या तो पढ़ने को मिली होंगी या देखने को मिली होंगी। कहीं पे पश्चिम बंगाल की खबर की चर्चा हो रही है, कहीं पर गुजरात के वडोदरा की चर्चा हो रही है, कहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर की चर्चा हो रही है, तो कहीं जलगांव की हो रही है, मुंबई की हो रही है, लखनऊ की हो रही है, राजस्थान के कोटा की हो रही है और कई जगहों पर छिटपुट कही जाने वाली, जैसे मथुरा में हुई, दिल्ली में हुई, अन्य अनेक स्थानों पर घटना हुई है। जहाँ मामला ज़्यादा नहीं बढ़ा उसको छिटपुट के कोटे में डाल दीजिए। लेकिन एक पैटर्न दिखता है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कुछ हुल्लड़बाजों का एक हुजूम, माफ़ कीजिएगा उन्हें हिंदू मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि नहीं हैं। ऐसे लोग 1 करोड़ में एक भी नहीं हैं हिंदू धर्म के मानने वालों के बीच में। ये जो हुल्लड़ गैंग अलग अलग जगहों पर एक ही पैटर्न, वही पैटर्न जो पिछली बार हनुमान जयंती के मौके पर देखने को मिला, अलग अलग जगहों पे, ख़ास तौर पे सेंसिटिव जगहों पे, और मस्जिदों के सामने से जुलूस निकलता है। प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो ज़बरदस्ती जुलूस निकलता है और उस जुलूस में जाने वाले लोग चुपचाप जुलूस नहीं निकालते हैं बल्कि भड़काऊ नारे लगाते हैं, तरह तरह से मस्जिद के सामने कुछ प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, झंडे फहराते हैं। और इस पूरे एक्ट को देखकर, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर, इस पूरी परिस्थिति को देखकर और इन तस्वीरों को देखकर जो मस्जिद में बैठे हुए लोग हैं वो भी, और जो बाकी लोग दूसरे तीसरे दिन खबर में देख रहे हैं, उन सब के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये सब लोग हिंदूवादी हुड़दंगिये हैं। कुछ लोग कहेंगे हिंदू, क्योंकि वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं। और कई जगहों पर जब इस सब के जवाब में, मैं जवाब में इसलिए कह रहा हूँ कि जुलूस आपका है, हालात आपको पता है, आप वहाँ गए क्यों, गए तो शांति से क्यों नहीं निकले। तो इसलिए जवाब में कह रहा हूँ कि वहाँ पर पत्थर भी कई जगहों पर फेंकते हैं, उसके बाद तनाव हो जाता है। जो पत्थर फेंकने वाले हैं वो भी इनको समझ रहे हैं कि ये हमारे धर्म के दुश्मन हैं और ये हिंदू हैं। दुर्भाग्य से ये दोनों ही तबके हिंदू भी नहीं हैं और मुसलमान भी नहीं हैं। ये एक अलग जमात है जिसको आप हुड़दंगिये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर हिंदू हैं और हनुमान जी को मानते हैं, या हमारे सबसे बड़े आराध्य जो वैष्णव है भगवान राम को सबसे बड़ा आराध्य मानते हैं, जो शैव हैं वो शिव को सबसे बड़ा मानते हैं, जो शाक्त हैं वो देवी को सबसे बड़ा आराध्य मानते हैं, और भी कई धाराएं हैं। सनातन धर्म में अनेक धाराएं हैं, अलग तरह के थॉट प्रोसेस हैं, अलग अलग पुस्तकें हैं जिनमें एक दूसरे के साथ कंट्रडिक्शन भी है। किसी के लिए सबसे श्रेष्ठ विष्णु है तो किसी के लिए सबसे श्रेष्ठ शिव हैं। बहरहाल जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए परम सम्मानी अगर कोई है, शीर्ष पर अगर कोई एक चरित्र है तो भगवान श्री राम का चरित्र है। वो भगवान श्री राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा मतलब हद, मर्यादा मतलब सीमा और मर्यादा मतलब शील। जो अपनी सभी मर्यादाओं को समझते हैं और जो काम करते हैं उस लिमिट में रहकर करते हैं, भले ही कष्ट उठाना पड़े। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मदिन पर मर्यादा तोड़कर
अलग अलग जगहों पर जाकर हुड़दंग मचाने वाले हिंदू तो नहीं हो सकते, और वैसे भी वो एक बड़ी संख्या में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कुछ लोग इतना वीडियो सुनने के बाद कह सकते हैं कि आप तो इसके समर्थन में बोलते हो, उसके बोल रहे हो, हिंदू विरोधी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इस देश में कुछ खास तरह की स्थितियाँ चल रही हैं, कुछ खास तरह के हालात चल रहे हैं, कुछ खास तरह के घोटाले उठे हैं, और उन घोटालों के बीच में कुछ खास तरह की राजनीतिक शक्तियाँ जो इस तरह के कैरेक्टर जो सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, जो एक साध्वी कहती हैं कि भाई कुछ कम से कम चाकू तो रखो धार रख के अपने घर पे, उस तरह के कैरेक्टर्स के साथ मिलकर राजनीति करते रहें, उनकी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। ऐसी पार्टी बड़े स्तर पर इस देश में आरोपों में घिरी हुई है। घोटाले के आरोप लगे हैं, और ऐसे आरोप लगे हैं जिन घोटालों को दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। सस्ते में ज़मीनें, सस्ते में ठेके, बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के आरोप हैं। वो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसको लेकर एक अपने आप में महाभारत रामायण जितना बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता। बहरहाल, तो हिंडनबर्ग का प्रताप कम करना है, तो क्या उसको कम करने के लिए दंगास्त्र रचा जा रहा है? अब ये भी दिमाग में इसलिए आता है कि ये देश बहुत बड़ा है। कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ बंगाल, कहाँ गुजरात, कहाँ दिल्ली, कहाँ उत्तर प्रदेश। देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ एक ही तरह के पैटर्न पे एक ही स्टाइल के जुलूस निकलते हैं, और उन जुलूसों को एक ही तरीके से जाना होता है, और एक ही तरह से जाकर वो एक ही तरह का हुड़दंग करते हैं। ये काम अगर आपको लग रहा है कि धार्मिक जुलूस निकालने वाले हिंदू कर रहे हैं, या हिंदू धर्म के अनुयायी कर रहे हैं, या भगवान राम को मानने वाले लोग कर रहे हैं, तो ऐसा अगर एक साथ होता है तो उसके पीछे एक कोई कॉमन वजह होनी चाहिए। या तो कॉमन वजह ये हो कि भाई किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो कि भगवान राम का जन्मदिन मनाना है, इस प्रकार से मनाया जाएगा। जैसे कि बहुत सारी रीति हैं, रिवाज हैं, पद्धतियाँ हैं, उनका हम पालन करते हैं, उसी के अनुरूप हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। भगवान राम की जन्मदिन पर तरह तरह के आयोजन होते हैं, मंदिरों में झांकियाँ लगाई जाती हैं, लोग जाके भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं, और भी बहुत सारी तरह तरह के आयोजन होते हैं। इस बीच में भी किसी को ये सब हुड़दंग करने की सूझ रही है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो आरएसएस का काम है, जो एक कॉमन एक वो बन गया है कि आरएसएस का काम है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आरएसएस का अगर काम है, और आरएसएस ये सब करवा रही है, या उसके अनुषांगिक संगठन करा रहे हैं, या उससे जुड़े हुए लोग करा रहे हैं, तो आरएसएस खुद के काम क्यों नहीं करती है? आरएसएस जब खुद अपने पथ संचलन निकालती है तो बड़ी अनुशासित होती है। तब तो वो लाठी, हथियार, तलवार लेकर भी जाते हैं तो परेड करते हुए सीधे चले जाते हैं। आरएसएस के पथ संचलन पर तो हमने मुसलमानों को फूल बरसाते देखा है, पत्थर बरसाने की खबरें तो मिली नहीं हैं। आरएसएस के पथ संचलन में जाने वाले लोगों को कभी ना तो भड़काऊ नारे लगाते देखा, ना किसी की दीवार पर चढ़ते हुए देखा, ना कहीं और उत्पात करते हुए देखा। तो क्या मतलब निकाला जाए? क्या हम ये मतलब निकालें कि आरएसएस जो है वो अपनी इमेज तो बड़ी अच्छी रखना चाहती है, वो ये भी कह देती है कि वेदों के ज़माने से गौभक्षण का काम चल रहा है, और आपको कहती है कि आप जाओ और गो रक्षा करो और मार दो लोगों को। क्या आरएसएस ऐसा करती है? क्या आरएसएस ये करती है कि अपनी छवि बहुत अच्छी बना के रखती है, अनुशासित पथ संचलन निकालती है, और दूसरों को कहती है हनुमान जयंती और रामनवमी में आप जुलूस निकालो और हंगामा करना जाके मस्जिदों के आगे? क्या ऐसा हो रहा है? और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सब सिंक्रोनाइज है, क्योंकि पूरे देश में एक साथ हो रहा है, एक ही तरह से हो रहा है? क्या सबको एक ही ब्रीफ मिला हुआ है? क्या देश में इतने शहरों में लोगों का दिमाग एक ही तरीके से चल रहा है? क्या एक ही तरीके से दिमाग चल रहा है, या एक ही जगह से दिमाग चल रहा है? ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। और अगर आरएसएस ऐसा कर रही है तो वो खुद शराफत से क्यों रहती है, ये बाकी हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा। वो तो अपना बड़ा अनुशासित पथ संचलन निकालते हैं, तो फिर आप जो हुल्लड़ मचा रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? और इस पर भी बड़ी बात यह कि इसको इतना ज़्यादा गहन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि भाई आपको जुलूस निकालने के लिए इजाज़त दी गई थी, आप इन इलाकों से जुलूस निकालेंगे क्योंकि पूर्व का अनुभव ऐसा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप
उस इजाज़त को तोड़कर उन इलाकों से गए क्यों और वहाँ जाके हंगामा क्यों किया? अगर ममता बनर्जी की बात छोड़ दें और ये भी मान लें कि प्रशासन ने छूट दे रखी थी, तो पिछले बार जो हनुमान जयंती पे जिस तरह के दिल्ली में और दूसरी जगहों पे तनाव हुए थे, उस तनाव के बाद में प्रशासन ने ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि इस तरह के हुड़दंगी जुलूस मस्जिदों के सामने वाले रास्तों से ना निकलें? प्रशासन ने ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि ये हुड़दंगी लोग कोई बेजा हरकत ना कर पाए? प्रशासन किस लिए होता है? इसीलिए होता है ना। और जिन जिन राज्यों में जिस जिस की सरकारें हैं, उन सरकारों ने इसकी फिक्र क्यों नहीं की? ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि भाई हमने कहा कि आप इस इलाके से नहीं निकलोगे, ज़बरदस्ती निकले। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो निचोड़ की बात ये कि जो चीज़ें मोटी मोटी लगती हैं वो ये लगती है कि भाई आपके लड़के को तो भेज दिया हुड़दंगी बना के और हम शरीफ बने हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह के हुड़दंग हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दंगे तो नहीं हो रहे हैं लेकिन दंगे करने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो सारी कोशिशें करने के पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे क्या मंशा पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, इस देश की चिंतन धारा को, इस देश के सोचने समझने के तरीके को हिंदू मुस्लिम तनाव की तरफ मोड़ने की कोशिश है? और वो जो हुड़दंगी वहाँ गए थे वो कौन लोग थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस संगठन और संस्था से में काम करते रहे हैं, और क्या उन लोगों को, जो भी लोग हैं, उनको भारत के जो एक बड़ी हिंदू आबादी है, भारत की अधिकांश आबादी जो है हिंदुओं की, जो भगवान राम को मानती है, भगवान कृष्ण को मानती है, जो विनम्र है, शीलवान है और जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, जो सुबह शाम संध्या करती है, जो तरह तरह से घर में आरती करती है, क्या वो आबादी जो दान पुण्य का काम करती है, पूजा पाठ करती है, उस आबादी का प्रतिनिधि ये जो हुजूम निकले हैं लोगों के, इनको मान लिया जाए? और क्या ये मान लिया जाए कि ये सारे लोग जो उस जुलूस को निकल रहा है वो जुलूस वाले उनके प्रतिनिधि हैं? क्या मेरे जैसे लोगों के प्रतिनिधि हैं? तो अगर वो मेरे प्रतिनिधि नहीं हैं, वो हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो हिंदुओं वाले आचरण नहीं कर रहे हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्मदिन सबसे भद्दे तरीके से मना रहे हैं, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या इस देश की राजनीति ने अपने फ़ायदे के लिए आपकी धार्मिक आस्थाओं को कलंकित करने की कोशिश की? क्या इस देश की राजनीति ने अपने फ़ायदे के लिए आपके बच्चों को असुरक्षित वातावरण में डाला, असुरक्षित मिशन पे भेजा? सोचिएगा ज़रूर, और ख़ास तौर पे तब ज़रूर सोचिएगा जब आपका बच्चा भी या आपके पड़ोस का कोई बच्चा इन जुलूसों में जाता हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का मर्म आप समझे होंगे। मर्म ये नहीं है कि मस्जिद वाले बहुत अच्छे थे और जाके बाहर से लोगों ने हंगामा किया जुलूस में निकाल के, ये नहीं है। मर्म ये भी नहीं है कि जो हल्ला करने गए थे वो कम्युनिटी ख़राब है। कम्युनिटी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो लोग उस कम्युनिटी के थे भी नहीं। मर्म ये है कि वो लोग कौन लोग थे। मर्म ये है कि प्रशासन ने उनको दूर रखने का कार्य क्यों नहीं किया। मर्म ये है कि जब हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन अनुशासित तरीके से इस देश में जुलूस निकाल सकता है, तो इस तरह के हुड़दंगियों को क्यों नहीं अनुशासन तोड़ने की सज़ा दी जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।